हर हर महादेव। आप सभी महानुभावों का और इस चैनल को देखने वालों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको जो है कुछ रुद्राक्ष के विषय में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि रुद्राक्ष के भेद क्या हैं, उनको धारण करने के लाभ क्या है। रुद्राक्ष हमारे 4 वर्णों के होते हैं। श्वेत रुद्राक्ष, रक्तवर्णीय रुद्राक्ष, पीत मिश्रित रुद्राक्ष और अंत में श्याम आभा वाला रुद्राक्ष। तो सर्वप्रथम फिर मैं आपको जो है शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। श्वेत रुद्राक्ष हमारे वर्ण भी 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को अधिकांश श्वेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको श्वेत रुद्राक्ष से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बताना जरूरी समझता हूँ। श्वेत रुद्राक्ष को धारण करने से जो जो लाभ आपको मिलने वाले हैं, ये जो जो लाभ होते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। श्वेत रुद्राक्ष यदि एक मुखी है, और यह रुद्राक्ष एक मुखी जो है शिव जी का प्रिय आभूषण भी होता है। इसको धारण करने से आपको अनेक प्रकार के भौतिक लाभ और वायव्य व्याधियों जैसी भी व्याधि होती है, उन सबसे आपको मुक्ति मिलती है। 2 मुखी श्वेत वर्ण रुद्राक्ष अकाल मृत्यु खाली है। अकाल मृत्यु 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को कभी भी नहीं सताएगी, ना कभी अकाल मृत्यु है ग्रसित हो। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, यह भी दीर्घायु प्रदान करता है, व्यक्ति की उम्र लंबी करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष सन्यासियों के लिए धर्म और मोक्ष का प्रदाता है। यदि कोई सन्यासी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसको अंततः मोक्ष मिलती ही मिलती है। 5 मुखी रुद्राक्ष गृहस्थियों के लिए अर्थ और काम का प्रदाता है। यहां पर काम शब्द को आप कहीं और अन्यथा मत लेके जाइएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लो बेकार है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो काम करेगा तो अर्थ आएगा तो सब भौतिक सुविधाओं का वो लाभ उठा सकता है। लेकिन पंचमुखी को धारण करने में एक प्रतिबंध भी है कि और दाने और मुखी जितने भी हैं हमारे, उनको हम केवल 1 या 2 दाने धारण कर सकते हैं। लेकिन पंचमुखी को हम सिंगल 1 दाना इसका हम धारण नहीं कर सकते। इसको हम 3 दाने इसके पंचमुखी के हम धारण करेंगे, तब यह फल देगा। यदि आपने 1 पंचमुखी धारण कर लिया तो उसका प्रतिफल आपको मिलता रहेगा, आपका कोई काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार 6 मुखी रुद्राक्ष को जो स्त्री धारण करती है उसको पुत्र लाभ अवश्यमेव होता है, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है उसकी। 7 मुखी रुद्राक्ष ये शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं उन सब का नाश करने वाला होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है, और जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया तो समझ लीजिए उसने जो है जग जीत लिया, सर्व विजयी हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, यह रुद्राक्ष कुंडलिनी जागृत करने में हमारी बहुत सहायता प्रदान करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष सभी वर्णों के पापों का नाश करता है। यदि 10 मुखी रुद्राक्ष किसी भी वर्ण का व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण वर्ण का हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण का हो, चाहे वैश्य वर्ण हो, चाहे शूद्र वर्ण, किसी भी वर्ण का व्यक्ति यदि 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके सभी पापों के नाश का समय उसी समय से शुरू हो जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, यह भूत प्रेत आदि इन व्याधियों से आपको बहुत जल्दी मुक्त करता है और आपके शरीर को निरोग अक्षुण्ण बनाता है।
12मुखी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए और उसको मंदिर में रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रति उसकी पूजा करता है 12मुखी रुद्राक्ष की, उसको भी सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा बहुत अतिशीघ्र मिलता है। 13मुखी रुद्राक्ष किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आप धारण करें। जो आपने अपने मन में संकल्प लिया या आपको लगता है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है या ये बहुत दिक्कत कर रहा है मुझे, यहाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे सब काम खराब हो जाते हैं, तो 13मुखी रुद्राक्ष को आप विधि विधान के साथ धारण कीजिएगा। तो यह आपको कम से कम 40 दिन में अपना प्रभाव दिखाकर आप उस कार्य को सिद्ध करें। 14मुखी रुद्राक्ष, इसे धारण करने वाले के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात तो थी श्वेत वर्णीय रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक धारण करने वालों को क्या क्या लाभ इससे मिलेंगे और क्या क्या लाभ इसके होते हैं। जैसे कहते भी हैं कि श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जो है ब्राह्मण कहलाता है, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्रित वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य और कृष्णवर्णीय रुद्राक्ष को हम शूद्र रुद्राक्ष कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र रुद्राक्ष कह दिया तो वो शूद्र हो गया, नहीं। इसी के साथ साथ इसको समझने वाली बात है कि श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष को यदि ब्राह्मण और सन्यासी धारण करें तो वो बहुत ही अति लाभदायक होता है। इसी प्रकार रक्तवर्णीय रुद्राक्ष होता है उसको क्षत्रिय धारण करे तो उसके लिए लाभदायक होता है। पीतवर्णीय रुद्राक्ष होता है उसे वैश्य धारण करे तो उसको लाभ अधिक मिलता है। और कृष्णवर्ण रुद्राक्ष होता है उसके यदि शूद्र धारण करे तो उसको भी अत्यंत लाभ होता है। कायदा तो यही है कि सबको अपने वर्ण के हिसाब से रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए, लेकिन आजकल जो है बनाने वाले बहुत परफेक्ट, वो इससे मिलते जुलते फल उठा लाते हैं और उनको ही जो है बनाया मशीन के द्वारा और इस तरीके से बनाकर कर देते हैं कि वह जो। और एक चीज़ और है कि इसकी मैं पहचान आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप पानी में या किसी, आपने देखा होगा कि कहीं अगर कोई बाढ़ आ रही है कुछ आ रही है तो उसमें पेड़ों के जो मोटे मोटे लट्ठे होते हैं वो बहते हुए चले जाते हैं। और यह भी जो है उसी श्रेणी में आता है। कहते हैं कि साहब लकड़ी है, इसको आप मान के चलिएगा, लकड़ी का फल या किसी का भी, तो कहते हैं कि लकड़ी जल में डूबती नहीं है और यह जल में पड़ते ही बिल्कुल तली में बैठ जाएगा, डूब जाएगा। प्रथम पहचान तो ये है। दूसरी पहचान मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यदि तांबे के 2 सिक्कों के बीच में यदि आपने इसको जोर से दबाया तो यह रुद्राक्ष जो अपनी दिशा बदल देता है, जो असली होगा। तो आज मैं खाली श्वेत रुद्राक्ष के बारे में जितना मैंने आपको बताया वहीं समाप्त करता हूं। कल रक्तवर्णीय रुद्राक्ष इसके बारे में बताऊंगा। और एक मेरी विनती है कि मेरी वीडियो एक दिन गैप करके आया करेगी, तो इसलिए आप इंतज़ार करें और देखना न भूलें। केवल ये मेरे बताने का ही तात्पर्य नहीं रहेगा, इनसे जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं कि रुद्राक्ष से आप किस किस तरह की बीमारियों का भी नाश कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में रुद्राक्ष काम आता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको देखिएगा और लाभ लेने की कोशिश कीजिएगा। हर हर महादेव, नारायण।